कृषि विज्ञान केंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सुकवास जम्मू का ये केंद्र है सांबा में। और यहाँ के हर्बल गार्डन में हम देख रहे हैं हल्दी लगी हुई है, करक्यूमा लौंगा, जो अंग्रेजी में टर्मेरिक, संस्कृत में दारू हरिद्रा कहा जाता है। हमारे रसोई का लाजवाब मसाला, रंग, कलर, शादी विवाह समारोह में भी उपटन में इसको शामिल किया जाता है। वुंड हीलर है, चोट लगी हो उसमें भी हल्दी रामबाण औषधि के रूप में इस्तेमाल होती है। बहुत सी स्पीशीज़ जो हैं वो हमारे साउथ इंडिया में एंडेमिक टू इंडिया अंडर द जीनस करक्यूमा। करक्यूमा सीडोमोंटेना भी हमें पहाड़ी क्षेत्र में मिलती है। करक्यूमा एरोमेटिका, दब्बड़मश, अंगलमश, जिसकी सब्जी भी खाई जाती है जम्मू के पहाड़ी इलाके में, वो भी हमें मानसून के सावन के महीने में मिलती है। करक्यूमा के साथ साथ एक और बहुत ही सेक्रेट जो प्लांट है वो है तुलसी का। राम तुलसी, श्याम तुलसी। राम तुलसी तो ग्रीन पत्ते और श्याम तुलसी के थोड़े पर्पलिश। तो ये देख रहे हैं आप श्याम तुलसी, ऑसिमम टेन्यूइफ्लोरम, जिसका पुराना नाम था ऑसिमम सैंक्टम। उसके भी पौधे जो हैं यहाँ पे रोपित हैं वितरण के लिए, क्योंकि वन महोत्सव का सीज़न है, फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट है। इसमें जो मेडिसिनल एरोमेटिक औषधीय गुणों से भरपूर जो पौधे हैं उसमें तुलसी का अपना स्थान है, विशेष स्थान है। और तुलसी को वृंदा भी बोला गया, और वृंदावन जगह जो है वो भी वृंदा के कारण ही मानी जाती है। और वृंदा जो हैं विष्णु की उनके श्राप से तो उनका पथराग है, वो जो एक शालिग्राम जिसको हम कहते हैं, और वो एक संदर्भ है जिसके चलते तुलसी का विवाह भी किया जाता है विष्णु से कार्तिक के महीने में शायद तुलसी विवाह। तो ये ऐसी वनस्पति जो हर मंदिर में मिलेगी। चरणामृत में इसकी जो तुलसी दल है वो शामिल किया जाता है। बुखार में बहुत बढ़िया है ये, और एंटी वायरल भी है। इवन आपकी डाइजेशन को ये दुरुस्त करती है। तो जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में या साउथ इंडिया में भी तुलसी का बड़ा महत्व है, ऐसे ही कहीं कहीं एक दो मंदिर ऐसा है साउथ इंडिया में, यहाँ पे मेमी साइलॉन अम्बलेटम या दूसरी स्पीशीज है कोई एक, जिसका मीठा पत्ता होता है और उसको कहते हैं वहाँ पे कासावू या अंजन, उसको भी प्रसाद के रूप में मंदिर में दिया जाता है। तो ये जैव विविधता के जो भारतीय संस्कार हैं, संस्कृति है, अरण्य संस्कृति, और उसके चलते किस तरह से हमने पौधों के नामकरण किए हैं, किस तरह से इनके गुणों को पहचाना है। धन्वंतरी आयुर्वेद उनकी देन है माना जाता है। सागर मंथन में धन्वंतरी जब प्रकट हुए तो साथ में ये ज्ञान भी था, आयुर्वेद जिसको हम कहते हैं। लेकिन ये आयुर्वेद में ही नहीं, यूनानी में भी, सिद्धा में भी, होम्योपैथी में भी ये पौधे जो हैं औषधियों का काम करते हैं। उसी कड़ी में अगर हम देखें तो ये हमारे पास लेमन ग्रास है, सिम्बोपोगान जिसको कहते हैं। ये सिम्बोपोगान की सूखी हुई इसकी स्पाइकलेट्स हैं। तो नीचे से हम इसको देख रहे हैं, इसका क्लम्प फॉर्मेशन। तो ये यहाँ पे लगा हुआ है
नींबू घास, इसकी चाय, हर्बल टी, और साथ में लिरिल सोप की जो ऐड आती है उसमें नींबू दिखाया जाता है, लेकिन वास्तव में सोप्स में भी, जैसे सौंदर्य प्रसाधनों में भी इसी का तेल जो है ना, सिट्रोनेल ऑयल, पामरोज ऑयल करके इसको शामिल किया जाता है। तो ये एरोमेटिक ग्रास है, ग्रास जिसमें गेहूं, चावल, मक्का आता है, उसी फैमिली परिवार का ये पोएसी का ही एक जीनस है, सिम्बोपोगान। सिम्बोपोगान स्ट्रेटस, लेकिन हमारे जंगलों में भी, चरागाहों में भी सिम्बोपोगान मार्टिनाई होता है। मकड़ा घाह भी इसको बोलते हैं, या फिर मुकोड़ा घाह, तो वो वाइल्ड प्रजाति है। जब औषधीय पौधों की बात करते हैं तो अपामार्ग का भी एक अपना स्थान है। अपामार्ग डोगरी में तो पुटकंडा या पुरकंडा कहा जाता है। लट जीरा भी इसका एक हिंदी नाम है, लेकिन संस्कृत में अपामार्ग कहा गया। तो ये बहुत ही संस्कारों में, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद शुद्धिकरण में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसकी दातुन जो है दांतों के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। फिर इसका जो ऐश है उसका भी इस्तेमाल होता है। ये जो साथ में ही हम देख पा रहे हैं, ये अपामार्ग है, ये वाला जिसको चैफ फ्लावर भी कहा जाता है। अपामार्ग ये है, अपामार्ग ये अपामार्ग, लठ जीरा, ये पत्ते हैं इसके। लेकिन इसी परिवार का ये एक और प्लांट है, काला लोहारी, इसको हम कहें काला लोहारी, डिरिंजिया एमेरेंथोइडिस, वो भी यहाँ पे लगा हुआ है। एस्पैरागस, शतावर, शत मीन्स 100। जब हम इसकी रूट उखाड़ के देखते हैं तो 50-60 जड़ों का गुच्छा होता है, और इसीलिए शत नाम पड़ गया। शतमूली भी इसको कहा जाता है, मूलियों की तरह जड़ें होती हैं। शतमूली, 100 जड़ें। डोगरी में तो इसीलिए इसको सेंस पौड़ बोला गया। पौड़ मतलब जड़, सेंस मतलब सहस्र। इतनी तो नहीं होती, 100 के करीब कभी कभी हो भी सकती है। सेंस पौड़, सेंस माया, और काफ़ी कई जादू टोने में और तांत्रिक लोग जो हैं इसके जो जंगल की खास करके सेंस पौड़ है, एस्पैरागस एडसेंडेंस, उसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जो औषधीय और न्यूट्रिशनल इस्तेमाल है जिस लता का, ये क्लाइंबर है, एक क्रीपर है, इसको कहते हैं एस्पैरागस ऑप्शनैलिस। ये भी वहाँ हर्बल गार्डन में लगी हुई है। तो ये आप देखिए, ये हमारी मल्ली है, डोगरी में हम मल्ली कहते हैं, या खड़मल्ली कहते हैं, या कड़मल्ली भी कहा जाता है। कश्मीर में इसकी कहते बबरी, और इसी के जो दाने हैं, बीज हैं काले रंग के, उसको बबरी ब्योल नाम से शरबतों में इस्तेमाल किया जाता है। और सब्जा भी इसको कहा जाता है, स्वीट बिसिल, नाजपोश भी इसको जम्मू के कुछ लोग कहते हैं। और ये स्वीट बिसिल है, जिस तरह से तुलसी है वो आसिमम टेनुइफ्लोरम है, जिसका पुराना नाम था आसिमम सैंक्टम, लेकिन ये उसी की दूसरी बहन है जिसको कहेंगे आसिमम बेसिलिकम। स्वीट बेसिल, मल्ली, कड़मल्ली, सब्जा, बबरी ब्योल, तो बहुत ही गंध रहती है, तीव्र गंध वाला ये पौधा है। तो इसकी हम चाय पी सकते हैं, बहुत ही जैसे फैनल सौंफ होती है उसी तरह से मीठा गंध है इसमें है, तीव्र गंध भी है। तो चाय भी इसकी बन सकती है, इसकी हम चटनी बना सकते हैं। सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है इसकी बीजों का सेवन करना। बीजों को भिगोया जाता है और 1 घंटे के बाद हम उन बीजों का जो है उनको शरबत में इस्तेमाल करके उसका सेवन कर सकते हैं। तो ये फिर वही आ गया जिसका जिक्र हमने पहले किया, अकायरेंथिस एस्परा। और उसी कड़ी में एक बड़ा दुर्लभ पौधा जो है, जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये है सर्पगंधा। सावन का मंत्र जो है शिवा को डिवोटेड है, और शिव जी के गले में सांप रहता है, और ये भी माना गया कि सांप के जैसा इसका जो है रूट है, इसकी जो जड़ है
अगर उसका निकाल के हम देखें तो बिल्कुल सांप की तरह दिखती है, इसलिए इसका नाम है सर्पगंधा। लेकिन विज्ञान की भाषा थोड़ी अलग होती है, वैज्ञानिक लोग जो हैं उन्होंने इसका नाम दिया राउल्फिया। रावुल्फ एक पर्सनालिटी है, उनकी इज्जत में इसका नाम राउल्फिया सरपेंटिना। सरपेंट सांप को ही कहा जाता है, सरपेंट सांप के हवाले से ही इसकी स्पीशीज का नामकरण हुआ है, राउल्फिया सरपेंटिना। और ये एपिलेप्सी की बहुत अच्छी दवाई मानेगी इसकी जड़। फिर ये ब्लड प्रेशर के लिए उसके लिए बहुत ही रामबाण औषधि के रूप में रेसरपीन ड्रग जो है इसका निकाला गया। अजमलेसिन भी इससे निकाला गया, और वो अजमल खान के जो फार्मर डीजी रहे हैं CSIR पाकिस्तान के, पार्टीशन से पहले हिंदुस्तान में ही थे, तो वो उन्होंने काफ़ी काम किया इस राउल्फिया सरपेंटिना पे, जिसको हम बोलते हैं सर्पगंधा। तो डोगरी च हम कह सकते हैं सपगंधी। सपगंधी राउल्फिया सरपेंटिना कनेर कुल का ही ये सदस्य है। थ्रेटन्ड माना जाता है। कल्टीवेशन में ज़रूर इसको किसी भी हर्बल गार्डन में हम देख सकते हैं, लेकिन विल्डरनेस में काफ़ी कम नज़र आता है। तो यो हम बात कर रहे थे कि भाई बबरी ब्योल है या मल्ली है, कड़मल्ली है, वो उसके जो हैं आपको फूल भी दिख रहे हैं। देखिए ये फूल हैं, सफ़ेद सफ़ेद रंग के फूल, हालांकि पर्पलिश भी होते हैं तो, लेकिन यहाँ पे सफ़ेद भी हैं, ऑसिमम बेसिलिकम। और देखिए शहद की मक्खी, हनी भी, क्योंकि ये फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट का सीज़न है, वन महोत्सव है, तो ये परागन भी कर रही हैं शहद की मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ। ये देखिए इस वक्त शहद की मक्खी जो है एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरिया और एपिस डॉर्सेटा। डॉर्सेटा तो बेसिकली जंगल की मक्खी है, मधुमक्खी, काफ़ी फेरोशियस मानी जाती है एपिस डॉर्सेटा। तो ये शहद की मक्खियाँ जो हैं अपना आहार चुन रही हैं इस वक्त ऑसिमम बेसिलिकम स्वीट बेसिल से, लेकिन साथ में ही फूल भी हैं, तो पोलन जो पराग है उसको भी स्थानांतरित कर रही हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। हर्बल गार्डन की जब हम बात करें तो एक ख़ास प्लांट जिसको तो वेजिटेबल के तौर पे ही हम देखते हैं, लेकिन इसमें भी औषधीय गुण हैं, वो है भिंडी, जिसको लेडी फिंगर कहा गया। स्लिम ट्रिम, जैसे लेडी की फिंगर हो ऐसी आकृति इसके फल की, और पत्ता जो है वो थोड़ा लोब्ड होता है। और इसके जो फूल हैं, फूल देखिए आप, फूल जो हैं क्रीम येलो कलर के होते हैं, लेकिन डार्क सेंटर है, कहीं ना कहीं बीच में क्रिम्जन सेंटर है, ये इसकी खास बात है। और ऑल लीव्स आर लोब्ड, और उसी में आप देख रहे हैं ये फ्लावरिंग भी हुई है भिंडी की, जिसको एक टाइम में एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस कहा जाता था, अब इसको जो है भिंडी आमतौर पे जाना जाता है, लेकिन ये मालवेसी परिवार का ही सदस्य है। इधर जो है वो चॉकलेट बीड है, कार्पिनिया इसको पहले बोलते थे, कार्पिनीफोलिया। अब इसका नाम कुछ और है, M से है, याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन चॉकलेट वीड नाम से भी ये विख्यात है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि फ्रूटिंग हुई है, एक उन्नत विकसित किस्म है भिंडी की, एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस। चाय कौन सी लेंगे? कोई भी चाय, हर्बल चाय हो तो अच्छी है। हाँ हाँ, अगर हर्बल बन जाए बढ़िया, इसकी चाय बन जाती है। इसको स्वीट बेसिल को ले जाएं कुछ पत्ते, है ना, वहाँ अच्छी है, वो अच्छे हैं, इसके पत्ते बॉयल करके बढ़िया हो जाएगा। और यहाँ पे अगेब फैमिली से प्लांट नहीं, ये लिलिएसी में रखा जाता था, इसको बोलते क्वाड कंदल। क्वाड कंदल एलोवेरा, मांसल पत्ते हैं इसके, बड़े मोटे मोटे, और किनारों पे कांटा भी है।
बहुत ही रेप्यूटेड मेडिसिन प्लांट है। घी कुंवार भी कहा जाता है। एलोवेरा का जूस मार्केट में उतरा हुआ है और ये फर्स्ट एड प्लांट भी कहा गया, क्योंकि इसका जो पत्ता है वो लेकर के उसका जो पल्प है, उसका पल्प जो है, अगर अभी अभी कहीं पानी गिर जाए, चाय गिर गए, कहीं जल जाए स्किन, तो उसके ऊपर इसको लगाया जाता है। और इसका कुछ लोग इनोवेट करके इसका अचार भी जो है विकसित करते हैं। जैसे नानक नगर में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं सरताज सिंह इच्छर, उन्होंने जो है क्वाड़कंदल का पिकल इनोवेट किया था और बहुत ही मेडिसिनल और हेल्थ बेनिफिट्स उसमें होते हैं। कड़वी जरूर होती है, लेकिन ये मधुमेह में भी रामबाण औषधि मानी गई। अगर इसका सेवन करते हैं त्वचा का निखार होता है। तो कई किस्म के सौंदर्य प्रसाधनों में भी हम इसको देख सकते हैं। कॉस्मेटिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, चाहे वो शहनाज बुटीक के प्रोडक्ट्स हों या फेस पैक्स हों या और जो स्किन का लेपन होता है, उसमें इसका एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है। एलोवेरा बार्बाडेंसिस घी कुंवार फर्स्ट एड प्लांट जो यहाँ पे हर्बल गार्डन कृषि विज्ञान केंद्र सांबा में लगा हुआ है। जब हम बात करते हैं पेड़ पौधों की, एरोमेटिक पौधे और वो जो पानी के अगल बगल जिनको बहुत पानी चाहिए, मार्शी लैंड चाहिए, तो उसमें उगने वाला एक वनस्पति जो है हमारे सामने है इस वक्त, इसको कहते हैं एकोरस कैलामस। पत्ते को अगर हम उठा के मसलेंगे तो खुशबू आती है, सुगंध आती है, मीठी सुगंध, इसलिए इसका अंग्रेजी नाम है स्वीट फ्लैग। संस्कृत में इसका नाम है बचा, वच या बचा, और इसी से जो है डोगरी नामकरण हुआ है बरेया। कश्मीर में वाई बन गया, वाई, तो कश्मीरी जुबान में हम इस पौधे को कहेंगे वाई, डोगरी में कहेंगे बरेया, और संस्कृत में नाम है इसका बच। इसको हिंदी में घोड़ा बच भी कहा जाता है। तो ये सीधे इरेक्ट टेप लाइक इसके पत्ते होते हैं जो सीधे ऊपर की तरफ खड़े होते हैं। सुरवी सर में काफ़ी हम इसको देखते हैं किनारों पे, और इसको थ्रेटन्ड मेडिसिनल हर्ब माना जा रहा है आजकल। लेकिन कल्टीवेशन में किसी भी हर्बल गार्डन में इसको शामिल किया जाता है। और एकोरस कैलामस जो है, इसमें हेक्साप्लाइड प्लांट्स भी होते हैं, कुछ टेट्राप्लाइड प्लांट भी होते हैं। तो केमिकल कंपोजिशन वेरी करती है, और इसकी जो राइजोम है उसको काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है इंटेस्टाइनल वर्म्स इन्फेस्टेशन को दूर करने के लिए, गले का होर्सनेस उसको ठीक करने के लिए। कई सिंगर्स जो हैं इसको चबाते हैं, और बच्चों को भी ये टॉफ़ी से बेहतर है इसका कंद चखना। कंदमूल उत्सव जम्मू में शुरू हो रहा है इस फ्राइडे से, बिश्ना कॉलेज से। तो किस किस के कंदमूल हमारे औषधीय गुण हैं या उनको खाद्य व्यंजनों में यूज़ करते हैं, तो उसमें एकोरस कैलामस भी एक वनस्पति है जिसका कंद जो है निकाला जाता है और यूज़ किया जाता है। हर्बल गार्डन में एक और प्लांट जो है इस वक्त, ये एक ऊंची सी तुलसी ही कह लीजिए, लेकिन ये राम तुलसी भी इसको कहा जाता है, और बेसिकली इसको कपूर तुलसी भी कह देते। और ये है ऑसिमम ग्रेटिसिमम, काफ़ी बड़े साइज़ के, और पत्ते भी इसके बड़े बड़े साइज़ के हैं। और इसके ऊपर देखिए फूल भी हैं जो ऊपर लगी हुई स्पाइकलेट्स नज़र आ रही हैं, फ्लावरिंग स्पाइक्स। और जो इन्फ्लोरेसेंस है वो खास किस्म की होती है, वर्टिसिलास्टर। तो ये वर्टिसिलास्टर जो है, फ्लावरिंग इसके जो पेनिकल्स हैं वो हमको नज़र आ रही हैं। और इसी को कभी कभी ट्री बेसिल भी कहा जाता है। ट्री तो नहीं है, बट काफ़ी लार्ज श्रब भी हो जाती है ये तुलसी। अदरवाइज मोस्टली आसिमम छोटी हैं,
चाहे वो आसिमम टेनुइफ्लोरम हो आम तुलसी, या आसिमम बेसिलिकम हो स्वीट बेसिल, नाजपोश, बबरी ब्योल, या फिर ये वाली तुलसी जो है ये सबसे टॉल साइज की हो जाती है। ये इसके पत्ते हैं और ये इसके फूल फल, और ये इसका एक ये अंडर कल्टीवेशन है कृषि विज्ञान केंद्र सांबा। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ और वनस्पति जो है उसमें हमें खास मिल रही है वाइटस ट्राइफोलिया, कैरिशिया ट्राइफोलिया, कैरिशिया कार्नोसा, अब नाम कुछ बदल भी गया है, टैक्सोनॉमिकल चेंजेस होती है, लेकिन ये एक रिलेटिव हम कह सकते हैं, वाइल्ड क्रॉप रिलेटिव ऑफ अंगूर। और ऐसे ही यहाँ सावन का महीना है तो शिव जी के जल अभिषेक तो किए ही जाता है, लेकिन बहुत सी वनस्पतियाँ भी वहाँ पे चढ़ाई जाती हैं। तो एक तो बेल पत्र है, ईगल मार्मिलास, उसके पत्ते चढ़ाए जाते हैं, साथ में ही कुछ लोग जो हैं भांग को भी चढ़ाते हैं। और इसी तरह से धतूरे का भी जो है शिव जी को भेंट किया जाता है। लंटाना कमारा इन्वेसिव एलियन बीड है, काफ़ी ज़्यादा कॉलोनाइज कर रही है हमारे शिवालिक्स में, जम्मू में, तो इसको भी यहाँ पे निकालने की ज़रूरत है। और ये जो है कहीं ना कहीं हमारा सेमल है, बुम्बेक्स सीबा, और ये जो है गुलमोहर है। गुलमोहर के पत्तियाँ लग रहा है जैसे सोई हैं, तो स्लीपिंग मूवमेंट शो होती हैं थोड़ी। अगर क्लाउडी वेदर हो, जैसे सुबह आजकल काफ़ी बारिश भी हुई, तो बहुत सी जो पत्तियाँ हैं वो निकटी नॉस्टी शो कर रही हैं, जो रात के वक़्त की बंद हुई हैं। और अभी ये सूरज की रोशनी भी इधर नहीं आ रही है, जो ही सूरज की रोशनी आएगी तो ये पत्तियाँ खुल जाएंगी। गुलमोहर डायरोनेक्स रिजिया। यहाँ पे कुछ कुक्कर मुत्ते भी हैं। कुक्कर मुत्ते बेसिकली ये रूट के आसपास, ट्रंक के नीचे से, ये पालीपोर फंगस है, गैनोडर्मा ही लग रहा है, ये एक कोई खास किस्म का गैनोडर्मा है। तो ये भी इकोसिस्टम है, इकोलॉजी में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फंजाई, और सॉइल में सबसे ज़्यादा फंजाई जो है सॉइल में ही रहती है। तो ये एक और मेडिसिनल प्लांट है, जिसको बोलते हैं कुंदरू या कंदूरी बोलता है, कॉक्सीनिया ग्रैंडिस। बहुत पहले सेफेलेंड्रा ग्रैंडिस में इसका नाम था, आजकल है कॉक्सीनिया ग्रैंडिस। कॉक्सीनिया क्योंकि इसका फल जो है बिल्कुल लाल हो जाता है, पकने पर बिल्कुल गहरा लाल, इसलिए कॉक्सीनिया नाम इसको दिया गया है। तो कृषि विज्ञान केंद्र सांबा की ये हर्बल वाटिका है, और यहाँ के इंचार्ज साइंटिस्ट संजय खजूरिया, डॉक्टर संजय खजूरिया, बच्चों के साथ एक इंटरैक्शन का कार्यक्रम, हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे, और बात हो रही थी गुआवाज की, बहुत ही बढ़िया इम्प्रूव्ड वैरायटी, सेकेंड ईयर इसके 1-1, 2-2 किलो इसका फल जो है। और अभी भी आप देखें सीडीएम गुआजबा जो है, अभी 1-2 साल का ये रोपित प्लांट है अमरूद का, और इसमें फल जो है आ चुके हैं, और फल की भरमार है, कोई ये नहीं है 1 का दुका 1-2 फल है, काफ़ी ज़्यादा फल जो हैं। दिस इज़ इम्प्रूव्ड कल्टीवार ऑफ गुआवा, जिसमें कई किस्म की गुआवा की वो हैं। तो इस वक्त फल तो हम देख ही रहे हैं, फल अभी पका नहीं है, कच्चा है, लेकिन एक ही प्लांट पे जहाँ फल है, जैसे ये फल है ना, पत्ते और फल, और इसी के नीचे जो है एक नई शाख जो है, इसमें फूल भी है। तो सफ़ेद कलर का फूल, मिरिटेसी परिवार, जिसमें मिरिटस कम्युनस आता है, जिसमें यूकालिप्टस आता है, और जिसमें हमारी जामुन आती है, साइजाइगियम क्यूमिनी, या जिसमें हमारा लौंग आता है, साइजाइगियम एरोमेटिकम, उसी फैमिली में ये फूल है सीडीएम गुआजबा का, जिसको हम अमरूद कहते हैं, जो गुआवा कहते हैं। और अमरूद की बहुत सी कल्टीवार जो हैं, इलाहाबाद सफ़ेद, ऐसे करके हमने विकसित की हैं इंडिया में। हालांकि ये बेसिकली देखा जाए तो इंडिया का प्लांट नहीं है तो अमेरिकन सब कंटिनेंट का। तो ये दूसरी पौधे की शाख है, इसके ऊपर भी हम देख रहे हैं एक ही पौधे पे फल भी हैं और फूल भी हैं, और इसकी जो पत्तियां हैं उसका बेहतरीन चाय बनता है, हर्बल टी।
तो कल कंद मूल उत्सव में हम इस अमरूद की पत्तियों का हर्बल टी को विकसित करेंगे। और आज तो हम आसिमम बेसिलिकम नाजपोश बबरी ब्योल की पत्तियों की चाय पी रहे हैं, लेकिन कल जो है कोशिश करेंगे कि हम अमरूद के पत्तियों को चाय के रूप में सेवन करें। हेल्थ बेनिफिट्स के हवाले से ये बात है। ये कुछ और वीड्स हैं जिनको हम कहते हैं रिजरान बुनेरियंसिस, तो इसको काटा भी जा रहा है। डीवीडिंग का मौसम है, बरसात में बहुत सा वेजिटेशन निकल आती है, लेकिन इसमें बहुत से मेडिसिन प्लांट्स भी होते हैं। जैसे ये प्लांट है यूफोर्बिया हर्टा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पौधा माना जाता है ये फिर वही चॉकलेट बीट जो है ये भी यहाँ पे है। और कुछ ट्रॉपिकल एप्पल HRMN हरिमन 99 उसकी भी यहाँ पे रोपण जो है हुआ है। 2 रोज हम देख पा रहे हैं ट्रॉपिकल एप्पल। ये फार्म जो है कृषि विज्ञान केंद्र सांबा, उनके हर्बल गार्डन के बगल में ही बहुत शानदार फ्रूटिंग ट्रीज की भी प्लांटेशन हुई है, जिसमें गुआवा, सिट्रस और ट्रॉपिकल एप्पल और पुराने हेरिटेज मैंगो ट्रीज जिनको सहेज कर प्रिजर्व करके रखा गया है। दूर दूर हम देख रहे हैं यूकालिप्टस भी। ये तो सोशल फॉरेस्ट्री के दायरे में जब मुहिम चली तो तब ये रोपित किया गया है। और वन महोत्सव जो सीज़न है सिर्फ प्लांटेशन का सीज़न नहीं होता, बल्कि इस सीज़न में हम जंगल को समझें, फूलों के साथ कौन से पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स हैं उनको समझें। तो ये सारा जो इकोसिस्टम है कैसे ये हेल्दी रह सकता है और क्या एक इनकी अलामतें होती हैं कि जिसे हम कहें कि ये इकोसिस्टम बीमार है, डिग्रेडेड है। उसमें बायोडाइवर्सिटी की रिचनेस, चाहे वो तितलियों का रिचनेस कितना है किसी जगह में, वो डिटरमाइन करता है। अगर लाइकन्स बहुत हैं किसी लोकेशन में तो हम कह सकते हैं कि वहाँ की इकोलॉजी बेहतर है। तितलियाँ बहुत हैं तो हम मान सकते हैं कि वहाँ की भी इकोलॉजी बेहतर है। जितना ज़्यादा कम्प्लेक्स कंपोजिशन होगी फ्लोरिस्टिक्स की, उतना उसकी इकोसिस्टम की रेजिलियंस बढ़ती है और वही रेजिलियंस जो है इकोसिस्टम को हेल्दी रखती है। खासकर माइक्रोराइजियल एसोसिएशंस ये आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सी कवक हैं जो धागे जैसे ज़मीन के नीचे एक इंटरनेट बुनते हैं पेड़ों के साथ, खासकर नेचुरल फॉरेस्ट में, जिसको कहते हैं वुड वाइड वेब या फंगल इंटरनेट। जो साधन भी बनता है कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जो कोई भी न्यूट्रिशनल एलिमेंट जो कम हो और कहीं पे सरप्लस हो, तो सरप्लस से वो कम वाले तरफ जाता है। तो ये हम और भी इसमें देख रहे हैं, जैसे ये रामूशा का मानून लांगीफोलियम, ये तो लगा हुआ है, लगाया गया, लेकिन खुद ही ये उग रही है कॉक्सीनिया ग्रैंडिस। और साथ में ही ये कांचरा है, शुरा साग, कोमेलाइना बेंगलन से 2 किस्म के फूल निकलते हैं। एक ऊपर है स्काई ब्लू फ्लावर और नीचे क्लिस्टोगैमस फ्लावर निकलते हैं जिसमें सीड बनता है। और ये मेलाल्यूका है, मेलाल्यूका की श्रब जो गोल्डन ग्रीन कलर में है। तो ये कैलिस्टीमान का ही भाई, जिसको न्यूजीलैंड से ला के इधर रोपित किया गया है। एरोमेटिक प्लांट है, इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है, फोलिएज बड़ा फैसिनेटिंग है, गोल्डन ग्रीन लुक जो है इट अपील्स एवरीबॉडी। तो यहाँ अंडर एक लैंडस्केपिंग इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। 2 मैंगो के ट्रीज हैं। एक मैंगो का ट्री जो राइट साइड वो ग्रीन है अभी, लेकिन दूसरा जो है लेफ्ट साइड वाला ये ट्री जो है वो मैंगो का नहीं है, शायद किसी नहीं मैंगो का ही है। वो देखिए मैंगो के पत्ते, लेकिन ये सूख चुका है, डेड हो चुका है।